नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसके साथ साथ थ्योरी को भी डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन के। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं KVS PRT 2025 का, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन की, तो आप उसको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे KVS PRT 2025 EVS के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और आप अपने एग्जामिनेशन KVS PRT 2025 में आप सिलेक्शन लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वच्छता एवं साफ सफाई के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइजीन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अच्छे स्वास्थ्य व पोषण के लिए स्वच्छ परिवेश एवं व्यक्तिगत स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। क्या है? स्वच्छ परिवेश एवं व्यक्तिगत स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जिन स्थानों पर स्वच्छता का अभाव होता है वहाँ बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। गंदे हाथ, दूषित खाना या दूषित पानी के साथ बीमारियों के कीटाणु या विषाणु बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या करते हैं? मुंह के माध्यम से या खाने के माध्यम से वो बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे बच्चे को संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां हो सकती हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के नियम क्या हैं? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन स्वच्छता के क्या नियम हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु निम्नलिखित व्यवहार आवश्यक है। पहला क्या है? रोज दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नहाएं। रोज दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के नहाएं मतलब क्या है कि दैनिक क्रिया क्या है? ब्रश करके, लैट्रिन, बाथरूम ये सब करके आपको क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? हमेशा धुले साफ वस्त्र एवं चप्पल पहने। जो आपका वस्त्र है वो साफ सुथरा रहना चाहिए, उसके साथ साथ स्लीपर को भी पहनना चाहिए। बाल साफ रखें एवं नियमित रूप से नाखून काटें। नियमित रूप से नाखून काटना चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए बच्चों को स्कूल में शुरू में उनको ये आदत पकड़ाई जाती है कि वो अपने नाखून को स्वयं काट करके आएँ या फैमिली के मेंबर से कटवा करके आएँ। नेक्स्ट क्या है? भोजन से पूर्व हमेशा हाथ धोएं। भोजन से पूर्व हमेशा हाथ धोएं। नेक्स्ट क्या है? शौच के पश्चात हमेशा साबुन से हाथ धोएं और शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें। पीने का पानी स्वच्छ रखें और खुली सामग्री न खाएं। जो खुली हुई सामग्री होती है उसको नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स स्वच्छ परिवेश के नियम और व्यवहार। कैसे हम अपने आस पड़ोस को, परिवेश को स्वच्छ बना सकते हैं? तो स्वच्छ परिवेश हेतु निम्नलिखित व्यवहार आवश्यक है। पहला, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं। जो पब्लिक प्लेस है उस पर गंदगी न फैलाएं। नेक्स्ट क्या है? कूड़ेदान में ही फेंकें। नेक्स्ट बात करते हैं आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। नालियों को साफ रखें। नेक्स्ट, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। खुले में शौच जाने से पर्यावरण दूषित होता है, जिससे कई तरह की बीमारियां होने का डर रहता है। नेक्स्ट क्या है? बच्चे का मल शौचालय में ही डालें या फेंकें। खुले में पड़ा मल जल, मिट्टी, हाथों और मक्खियों द्वारा संक्रमण फैला सकते हैं, जिससे दस्त आदि बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए मल या बच्चे के मल को धूल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? खुला नहीं छोड़ना चाहिए और इधर उधर न थूके, कहीं पे भी आपको नहीं थूकना चाहिए। सुरक्षित पेयजल मतलब कि जो पीने का पानी है वो सुरक्षित होना चाहिए फ्रेंड्स। आप मटके में रखें, उसमें से एक डंडे से निकाल करके पिएं, या ये जो पानी है सारे पानी को आप क्या रखना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए। सुरक्षित पेयजल रहेगा तो आपको ये पेचिश ओचिश नहीं होगा फ्रेंड्स। सुरक्षित पेयजल के स्रोत क्या है? जैसे इंडिया मार्क का हैंडपंप या पाइपलाइन वाली टोटी या नल से निकलने वाले पानी को ही पीने के लिए इस्तेमाल करें। इस पॉइंट क्या फ्रेंड्स? पीने के पानी के स्रोत के पास ही जगह को साफ रखें और पानी इकट्ठा न होने दें। पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। शौचालय को पीने के पानी से
कि किसी भी स्रोत से कम 9 मीटर की दूरी पर बनवाएं। शौचालय होना चाहिए क्या, 9 मीटर की दूरी पे होना चाहिए पानी के स्रोत से। नेक्स्ट क्या है, घर पर पीने के पानी का सुरक्षित रख रखाव करें। घर पर पीने के पानी का सुरक्षित रख रखाव करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण होना आवश्यक है। आजकल हमारे आसपास का वातावरण, हमारा भोजन तथा खान पान दूषित हो चुका है। जो हमारे आसपास का वातावरण है, भोजन है, खान पान है, ये दूषित हो चुका है। साथ ही हमारी दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस कारण हमारे शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों का घर बनता जा रहा है और निरोग रहने के लिए हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमको निरोग रहना है तो अपने वातावरण को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमको ही भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान में दूषित जल, दूषित भोज्य पदार्थ तथा खेती में रसायनों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है और हमारे वातावरण को विषाक्त बना रहे हैं। जो अगर इसका यूज किया जाएगा, भोज्य पदार्थ, दूषित भोज्य पदार्थ, खेती में रसायनों का, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाएगा तो इससे क्या होगा, वातावरण हमारा जहरीला बनता चला जा रहा है। समय रहते इसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की होती है। अपने वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होती है और जो भी हमारे देश में अगर रह रहा है तो उसको राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने की ज़रूरत है। अगर वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है तो आने वाले समय में हम लोग विश्व में सबसे नंबर 1 पे हो सकते हैं। जनसंख्या में तो हो ही, और भी सारी चीज़ों में नंबर 1 पे हो सकते हैं। स्वच्छता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करके हम न सिर्फ स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं अपितु एक स्वस्थ देश के निर्माण में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। स्वस्थ देश के निर्माण में एक अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। आइए हम सब इस पाठ के माध्यम से स्वच्छ भारत के निर्माण में अपने कर्तव्यों को समझें और जन जन तक फैलाएं। क्या क्या है हमारे कर्तव्य? स्वच्छता के 2 रूप कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक एक करके डिस्कस करते हम लोग चलेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता जो कि पर्सनल हाइजीन होती है। सेकेंड क्या, सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या फ्रेंड्स, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर की साफ सफाई करनी आवश्यक है, जो व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे प्रतिदिन स्नान करना, भोजन से पहले एवं भोजन करने के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना एवं नियमित रूप से दांत, बाल एवं नाखून की साफ सफाई करना आवश्यक है। मतलब कि अपने दांत की सफाई करना, बाल की सफाई करना, नाखून की साफ सफाई करना, अपने कपड़े को धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता है। नीचे व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए के अंतर्गत किए जाने वाले क्रियाकलापों को रेखांकित किया गया है, चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसको आप देखेंगे तो खुद समझ में आएगा कि क्या चीज़ें दी गई हैं। क्या दिया गया है, व्यक्तिगत स्वच्छता एक सेंटर में बना दिया गया। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में क्या दिया, नियमित शौच जाना व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर क्या है, प्रतिदिन दांत, मुख, चेहरा व जीभ की सफाई करना। इन दोनों चीज़ों को प्रतिदिन करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रतिदिन स्नान करना, डेली हमको स्नान करना चाहिए और ये अपने बच्चों में भी ये हैबिट डालनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्वच्छ कपड़े व नियमित जूते व चप्पल पहनना चाहिए। नंबर 5 क्या है, नियमित रूप से बाल व नाखून कटवाना चाहिए। आपको नियमित रूप से बाल और नाखून भी कटवाना चाहिए। नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स, छींकते व खांसते समय मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7 क्या है, साफ पानी मिला एवं पीने के पानी का सही भंडारण होना चाहिए। जो साफ पानी रहना चाहिए, अच्छा से रहना चाहिए और पीने का जो पानी है उसका भंडारण भी सही से करना चाहिए। शुद्ध भोजन स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध भोजन, जैसे कि अरस्तु जी ने बोला है कि स्वस्थ
शरीर में स्वस्थ माइंड का विकास होता है। जब शुद्ध भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ माइंड का विकास होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। तो स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आप ध्यान से देखिएगा, सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव में लोग इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकते हैं तथा खुले में शौच करते हैं। इस कारण वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इस फेंके गए कूड़े कचरे पर मच्छर मक्खियाँ बहुतायत से पनपते हैं। यही मच्छर मक्खियाँ अपने साथ जीवाणु एवं विषाणु को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जब ये खुले रख रखाव पदार्थों एवं पेय पदार्थों पर बैठते हैं तो उनके द्वारा लाए गए जीवाणु विषाणु उन खाद्य पदार्थों पेय पदार्थों में चले जाते हैं, जिसे खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा ही परम कर्तव्य है। और कोई भी आदमी वातावरण को दूषित कर रहा है तो जागरूक करना भी हमारा ही कर्तव्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्सर हम दैनिक उपयोग से निकली अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर फेंक देते हैं। तो ऐसा हमें कतई नहीं करना चाहिए और इधर उधर फेंकी हुई वस्तुएं ही धीरे धीरे कचरे का रूप ले लेती हैं। घरों का कचरा, विद्यालयों में होने वाले कचरा, उद्योगों का कचरा अक्सर सड़कों के किनारे बड़े बड़े पहाड़ के समान इकट्ठा रहता है। साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मल मूत्र आदि सब गल करके सड़ते रहते हैं। इन्हें गीला कचरा कहते हैं। जो चीज़ें सड़ जाती हैं उन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फलों के छिलके, फलों का रस निकलने के बाद शेष गूदा आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबड़ की बनी वस्तुएं, टायर, टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा कचरा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, गीला एवं सूखा कचरा एक ही कूड़ेदान में डालने से उसमें बदबू एवं कीड़े पैदा हो जाते हैं जो परिवेश की वायु को प्रदूषित करते हैं। अगर गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कर दिया जाए तो गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कचरे को पुनः चक्रण कर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्लोरीन सिटी जो क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रत्येक नागरिक गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें। गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें और सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कचरों का उपयोग घर तथा विद्यालयों निकले कूड़े कचरों घर तथा विद्यालयों से निकले कूड़े या कचरे का उपयोग हम कंपोस्ट पीट बना करके कर सकते हैं। कंपोस्ट पीट क्या होता है फ्रेंड्स, एक गड्ढा खोद करके जो कूड़ा कचरा ऐसा है जो सड़ने वाला है उसमें रख देंगे, सड़ जाएगा तो वो उर्वरक बन जाएगा फ्रेंड्स। अब कंपोस्ट पीट के बारे में बात करते हैं। किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 दिन बाद खड्डे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 महीने में कचरे से खाद बनकर के तैयार हो जाएगा। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। स्वच्छता एवं सफाई का महत्व।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण के साथ साथ स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। जिस प्रकार के अभाव में हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार स्वच्छता के अभाव में भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। अगर हम गंदगी से रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेकों हानिकारक जीव जंतु जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, चूहे एवं सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु इत्यादि पनपते हैं, जो हमारे शरीर में मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, हैजा, डायरिया, दस्त, प्लेग जैसी बीमारियां फैलाते हैं। शरीर को अच्छी तरह से साफ न करने से शरीर पर अनेक कीटाणु पनप सकते हैं एवं हमारे शरीर में उन कीटाणुओं से संक्रमण हो सकता है। गंदे हाथों से भोजन करने पर कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें बीमार कर सकते हैं। इन बीमारियों के कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं शौचालय का प्रयोग एवं महत्व। शौचालय का प्रयोग क्या है और उसका महत्व क्या है? अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमें महत्व उसका इम्पोर्टेंट क्या है उसको बारे में ध्यान से जानना पड़ेगा। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, शौचालय के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में स्वच्छ जल, साबुन एवं तौलिए की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? शौच के लिए साफ मग या बाल्टी में स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। शौच क्रिया के पहले एवं बाद में शौचालय सीट को पानी से अवश्य साफ करना चाहिए। पानी से अवश्य साफ करना चाहिए। शौचालय के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। यथास्थान शौचालय सीट का ही प्रयोग करना चाहिए। शौचालय में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। शौच क्रिया के बाद हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? शौचालय की स्वच्छता हेतु ध्यान देने योग्य बातें क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए शोक पीठ की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शौचालय में कुंडी युक्त दरवाजे लगे होने चाहिए। बाल्टी या मग को यथास्थान ही रखना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। शौचालय की प्रत्येक सप्ताह में उत्तम कीटनाशक पदार्थों का सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? सीवर या शोक पीठ को समय समय पर साफ कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं, खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत की लगभग आधी आबादी ये नहीं जानती खुले में शौच जाने से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि वातावरण भी दूषित होता है। खुले में शौच मानव जीवन के स्वास्थ्य को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है। कैसे करता है? जल स्रोतों में संक्रमण होता है जिसके कारण इसका पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मनुष्य को कृमि संबंधी रोग हो सकते हैं, खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? सड़क के किनारे तथा झाड़ियों के बीच शौच करते समय सांप और कीड़ों का भय बना रहता है। नेक्स्ट, बरसात के मौसम में बाहर शौच करने से संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। खुले मैदान में पड़े मलमूत्र वर्षा के जल के साथ बह करके नदी, तालाब आदि जलाशयों में मिल जाते हैं जिससे संक्रमण और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? घरों में शौचालय न होने से महिलाएं एवं लड़कियों को खुले में जाना पड़ता है जो उनके लिए असुविधाजनक एवं असुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बीमारी एवं संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं से बचने का सबसे आसान, सस्ता और प्रभावी तरीका साबुन से हाथ धोना है। इसलिए बच्चों में यह आदत विकसित करने के उद्देश्य से 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई के दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान कौन कौन से? तो ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सरकारी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017-18 की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार
सभी गरीबों को धनराशि दे रही है ताकि वह अपने अपने घर में शौचालय बनवा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार 12,000 रुपये राष्ट्रीय आवेदनकर्ता के खाते में डालेगी। स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP, पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC, स्वच्छ भारत अभियान जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उपरोक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य अल्प लागत से शौचालय बनाना, साथ ही दूसरी सुविधाएं जैसे हैंडपंप, जल निकासी व्यवस्था, गांव की सफाई इत्यादि सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये गांधी जी के चश्मे में लिखा गया फ्रेंड्स, क्योंकि गांधी जी ने यही बोला था कि स्वच्छ भारत अभियान उनका सपना था। नेक्स्ट क्या है? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ करना है। नेक्स्ट क्या है? इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ से पूछा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था फ्रेंड्स, 150वें जन्मदिन पे गांधी जी के। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अभियान का नारा है न गंदगी करेंगे न करने देंगे, न गंदगी करेंगे न करने देंगे। पहले 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य हैं कौन? खुले में शौच मुक्त ODF राज्य क्या है? ओपन डेफिशिएंस स्टेट कौन से? तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल जो है कि जहाँ पे कि बाहर कोई भी शौच नहीं करता है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल में। नेक्स्ट क्या है? स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। कौन है? स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं। अगर आप कमेंट करके बताइए क्या इसमें कोई चेंज हुआ है क्या? स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अगर चेंज हुआ होगा तो उसको अपडेट करके बताइए कमेंट करके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान समय में भारत के 5 राज्यों ODF घोषित किए गए हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और भारत का सबसे गंदा शहर का है तो गुरुग्राम है फ्रेंड्स। दरवाजा बंद अभियान क्या है फ्रेंड्स? तो दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी और जिसका मूल उद्देश्य ऐसे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है जो घरों में शौचालय होने के बावजूद उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन तथा अनुष्का शर्मा को बनाया गया। किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन तथा अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है? विश्व शौचालय दिवस क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2018 में मनाए गए विश्व शौचालय दिवस का मुख्य विषय रहा है, मुख्य थीम रही है व्हेन नेचर कॉल्स, व्हेन नेचर कॉल्स, जब नेचर कॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देश का पहला स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। कौन है? देश का पहला स्वच्छता राज्य प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टीकाकरण या प्रतिरक्षण क्या है? ध्यान से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक दक्षता होती है। जब किसी बीमारी से के रोगाणु, जीवाणु या विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो साधारणतः शरीर की प्राकृतिक बचाव क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो रोगग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। अतः शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए और बढ़ाए रखने की आवश्यकता होती है। कुछ रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों को सही समय पर टीके लगवाना एवं ड्रॉप पिलाना आवश्यक होता है। इससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। बच्चों को समय समय पर आवश्यक टीका लगवाने एवं ओरल ड्रॉप पिलाने से कई घातक रोगों से उन्हें बचाया जा सकता है। ये ड्रॉप एवं टीके सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क पिलाए जाते हैं एवं लगाए जाते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप, चेचक, टिटेनस, खसरे एवं काली खांसी इत्यादि के जो टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोग और उनसे संबंधित बचाव के टीके कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। रोग और बचाव का टीका, टिटनस से बचाने के लिए DPT है, DPT, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, टेटनस। काली खांसी से भी DPT है,
डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। पोलियो से बचने के लिए पोलियो टीका है। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ये 3 हैं। तपेदी के लिए बीसीजी है। नेक्स्ट, टाइफाइड के लिए टीएबी है। टाइफाइड के लिए टीएबी टीका लगाया जाता है। डीपीटी के 3 टीके लगवाना और पोलियो की तीनों खुराक देनी चाहिए, अन्यथा टीकों का प्रभाव नहीं रहता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पोलियो को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 से 1996 में की थी। 1995 से 1996 में की थी। उल्लेखनीय है कि ये कार्यक्रम अब भी संचालित है और इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की पोलियो की दवा पिलाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रति वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों को सरकारी अस्पतालों में शिविर लगाए जाते हैं। परिवार कल्याण विभाग द्वारा आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से भी आने वाली भयंकर बीमारी से बचा जा सकता है। धूम्रपान क्या है फ्रेंड्स? स्मोकिंग। धूम्रपान एवं मदिरा का सेवन दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनका अधिक सेवन व्यक्ति को कमजोर तथा संवेदन शून्य कर देता है तथा कई भयंकर बीमारियों को पैदा होने की स्थिति बनाता है फ्रेंड्स। इसलिए धूम्रपान और बीड़ी, पान, गुटखा, सिगरेट, ये सारे चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे करते हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कैंसर जैसे बहुत बड़ी बीमारी पकड़ लेती है किसी भी आदमी को, तो उसको बहुत पीछे फैला कर देती है पूरे फैमिली को। नेक्स्ट क्या है, धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग, फेफड़ा का कैंसर तक हो जाते हैं। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, जिससे कि लीवर किलोसिस हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है या लीवर कैंसर भी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में बात करते हैं। पेनिसिलिन, इसका फ्रेंड्स यहाँ से पूछा ही जाता है क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में। पेनिसिलिन की खोज किसने किया हुआ है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विटामिन ए की खोज किसने किया हो? तो मैकुलन ने किया हुआ है। और विटामिन बी की खोज मैकुलन और विटामिन सी की खोज यूजोक्ट होलकट ने किया है। और विटामिन डी की खोज FC हॉपकिंस ने किया हुआ है। और स्टेथोस्कोप की खोज रेन लैनक ने किया। किसने किया है? रेने लैनक ने किया हुआ है। और हैजे के टीके का खोज रॉबर्ट कोच ने किया हुआ है। और DDT के टीके का पाल मूलर ने किया हुआ है। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज आइजक मैन ने किया हुआ। किसने किया है? आइजक मैन ने किया है। पोलियो के टीका की खोज जॉन ई साल्क ने किया। किसने किया? जॉन ई साल्क ने। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया हुआ है। RNA की खोज जो है वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने किया हुआ है। और DNA की खोज वाटसन तथा क्रिक ने किया। किसने किया? DNA की खोज वाटसन तथा क्रिक ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन की खोज जो है वेटिंग ने किया हुआ है। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया है। टीबी की बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया हुआ है। BCG के टीके की खोज यूरिन कालमेट ने किया। किसने किया है? यूरिन कालमेट ने किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस बीमारियों को दूर करने के लिए टीका लगाया जाता है, जिसे DPT का टीका कहते हैं। DPT का फुल फॉर्म क्या है? तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया जाता है फ्रेंड्स? कब से शुरू किया गया? तो 1992 से शुरू किया गया। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? तो 1997 से 1998 में शुरू किया। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? 1995 से 1996 तक। और जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 2003 से 2004 में शुरू किया गया फ्रेंड्स। कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जल कैलोरी फ्री आहार होता है, जल में कोई भी कैलोरी नहीं मिलती, इसलिए एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा शून्य होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह की समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जंतु एवं वनस्पति स्रोतों में लौह का सर्वाधिक अंश
हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। मतलब हमको क्या है, लव स्रोत से अगर हम लोग खाते हैं तो जिससे कि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होगी, एनीमिया की कमी नहीं होगी, जिससे ब्लड की कमी को एनीमिया बुलाते हैं। पपीते में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी मात्रा पाए जाने वाले विटामिन ए, B1, B2, फॉलिक एसिड, पैंटोथेनिक अम्ल आदि से कहीं अधिक होती है। विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है पपीते में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल अकार्बनिक पाया जाता है, परंतु कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि अनेकों एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके KVS BRT के एग्जामिनेशन में आ जाए। फ्रेंड्स नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।